सो वेरी गुड मॉर्निंग। आइए नेचर ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस या ब्रह्म के नेचर पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए पेपर है, ये पुराना पेपर है, ठीक है। इधर ध्यान समझिएगा। ये एक सपोज करिए कि ये एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ठीक है। या एक ये पेपर ही मान लीजिए अभी फ़िलहाल। इस पेपर में से अगर हम इसे काटें, अब मान लीजिए इसमें से हम एक आदमी का फ़ोटो निकालें, मान लीजिए ये आदमी का फ़ोटो है, ऐसा माना जाए। अब आप समझिएगा ध्यान से, ये आदमी का फ़ोटो इस पेपर के अंदर पहले भी था, ठीक है, लेकिन वो दिखता नहीं था, है इसी का पार्ट। लेकिन जब हमने इसमें से काटा और इसमें से अलग कर दिया तो क्या हुआ, ये जो था ये अलग हो गया और बाहर निकल आया। समझ गए आप? तो इसी तरीके से सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ये इसके अंदर हिडन था लेकिन है इसी का पार्ट। इसी तरीके से सुप्रीम कॉन्शियसनेस या ब्रह्म होता है, उसमें से हम सब ऐसे ही बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। हम होते उसी के पार्ट हैं लेकिन उसमें से बाहर दिखाई देते हैं जब उसमें कुछ हलचल मचती है। तो ये स्वभाव है, ठीक है, कि तुम उसी का एक पार्ट हो, ठीक है। और कैसे तुम उसमें छिपे हुए थे, बस उसने खाली तुम्हें हल्का सा बाहर को निकाला और फिर अंदर कर लिया। तो ये है मूल स्वभाव। जिस प्रकार से किसी पिलर में, जैसे मान लीजिए कोई मूर्तिकार है, शिल्पकार है, वो उसको ठोंकता है, उस पत्थर में से वो एक इमेज निकाल लेता है, पर वो थी पत्थर ही पहले, ठीक है। जैसे पेपर से मैंने इमेज निकाली पर वो था पेपर ही। ऐसे ही हम सब भी सुप्रीम कॉन्शियसनेस ही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर कर दिया, ज़रा माया ने डिल्यूजन पैदा कर दिया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।